नहीं जी, तरसीम जस्सर जी ने तो फैसला कर लिया, बल्कि उन्होंने कसम खा ली है कि मैंने एल्बम निकालनी थी, मैंने निकाल दी है, हुण जिन्ने सुननी है वो सुन ले। नहीं वीडियो नहीं बनानी। हाँ, अच्छा। उन्होंने कहा मैं नहीं बनाता। वो अब उन्होंने एक और गाना निकाल दिया, कंट्री साइड। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं जी। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਬਾਜ਼ਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਰਹਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਹਾਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸੋਹਣੇ। ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੱਲੂ ਪਰ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਸਲੈਂਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸੱਬੇ, ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਸ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਬਥੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੂਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਜੱਸੜਾ ਵੇ ਪਾਗਲਾ ਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ। यार ये तो इसकी तो लाजमी आपको बनानी चाहिए थी वीडियो। ये तो पूरा गांव दिखाते पता चलता। नहीं, नया भी और पुराना भी, बल्कि ये सारा। कहीं बाहर के मुल्क में भी जाके आप इसको बना सकते थे। इनके इसका तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें थी जो बन सकती थी। मेरे अपने दिमाग में इतने सारे आ रहे थे आइडियाज़। ये तो लाजमी बनानी चाहिए थी आपको। बल्कि अगर अभी भी इरादा है कभी बनाने का, तो इस वाले गाने का ख़ास तौर पे बनाएं, क्योंकि एल्बम अभी तो आपकी आ रही है। मतलब मैं काफ़ी सारे गाने नहीं सुने अभी, लेकिन इस वाले का तो मैं भी चाहूँगा कि अगर आप इसको बनाएं, ख़ास तौर पे इस वाले गाने को। अच्छा, अब तो गांव बहुत सारे मॉडर्न हो गए हैं, उनमें हर चीज़ आ गई है। जो जो कुछ शहरों में है सारा कुछ वैसे ही हो चुके हैं। बल्कि मैंने जब पटियाला गई थी तो वहाँ उन्होंने एक मॉडल गांव विलेज में दिखाया था। उसकी तो सारी सड़कें गलियां सब पक्की थी और बहुत ही खूबसूरत था वो, और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत थे। और उसका नाम भी जमालपुरा था शायद उस गाँव का। तो मैंने वैसे एक गांव जो अपने बचपन में देखा था, उस टाइम पे शायद
हालात और तरह के होते थे। तो एक तो वो जंग का ज़माना था और जंग में चूँकि लाइट नहीं जला सकते थे, वो ब्लैकआउट हो जाता था रात को, और बिजली शायद वहाँ बिजली थी भी नहीं, और गर्मी का मौसम था, ये याद है मुझे। तो गाँव तो बहुत खूबसूरत था। एक तरफ वो गन्ने के खेत और वो एक तरफ वो आमों के बाग और इस तरह की सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे वो घर भी बहुत बड़े, वो जिसमें जैसे वही हवेलियाँ और बड़ी-बड़ी दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, गप्पे-शप्पे लगा रहे हैं घर में। मुझे उनके कमरों में और वो जगहों से, क्योंकि हम बड़े शहर में पैदा हुए लाहौर में, तो रहते भी बड़े शहर में हैं लंदन में, तो वहाँ वो एक अजीब सी स्मेल आती थी हम्म, उस सारी फिज़ा में ना, ख़ास तौर से घरों के अंदर ना। वो शायद वो उनके जो छतें और दीवारें जो थी ना, उनकी मिट्टी की लिपाई हुई थी, हम्म, तो वो मिट्टी की खुशबू थी शायद, या बास थी, या उसमें कोई उम, साथ में जो कोई गोबर-शोबर होता होगा उधर, उनका भैंसों-वैंसों का जो उन्होंने पाली हुई थी, वो भी साथ ही वो डेरा होता था उनका, या उसकी स्मेल थी जो उसमें फैली हुई थी। तो एक और चीज़ थी कि वहाँ जो वो पंखे चल रहे थे ना, पेडेस्टल फैन, वो मिट्टी के तेल से चल रहे थे। हम्म, ज़ाहिर है बिजली नहीं थी, तो वो मिट्टी, उसकी भी मिट्टी के तेल की स्मेल भी फैली हुई थी। तो मुझे वो अजीब सी वो जो स्मेल सी थी ना, वो इतनी बुरी लगती थी। ज़रा 10-11 साल की उम्र होगी मेरी, 8-10 साल। तो मैं भाग जाती थी बाहर, बाहर जाके तो वो एक खाल सी थी, उस खाल पानी की खाल के पास बैठी रहती थी, उसमें पाँव लटका के, और फिर जब नींद आती थी सोती, फिर आती थी अंदर बेहोश होने के सोने लिए, के लिए, सोने के बेहोश होने के लिए। हम्म, मेरे ज़हन में तो गाँव का इस तरह का तस्वुर है। हम्म, और एक वो हमारी उधर रेगिस्तान में जो गांव थे, उसका एक है, उसकी तो एक बहुत खूबसूरत याद है कि सुबह सुबह वहाँ खिड़की के बाहर से ना, सड़क थी पक्की सड़क से, वहाँ शुगर मिल थी, तो वो ऊँट गुजरते थे, हम्म, और उनके ऊँटों की जो घंटियाँ थी ना, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती थी। उस आवाज़ से आँख खुल जाती थी, हम वो खिड़की के पास हो जाते थे, हम ऐसे जाके खिड़की खोल के देखते थे, तो वो ऊँट गुज़र रहे होते थे और उनके ऊपर गन्ने थे, हम्म, जो कि शुगर मिल के लिए आते थे। गन्ने वो गाँव वगैरह से जो थे ना, वो एक कतार में ऊँट चल रहे हैं, लाल रंग की घंटियाँ बाँधी हुई हैं उन्होंने, वो टन-टन वो बज रही हैं, और वो जो गन्ने थे, वो बाज़ दफ़ा मैं और मेरा छोटा भाई हम भाग के बैठ जाते थे, गन्ना खींच के ले आते थे उससे। वो एक खूबसूरत याद है गाँव की। तो अब जो नए गाँव हैं, कभी जाके रहना चाहिए, देखना चाहिए। अब तो ज़ाहिर है सारे गाँव भी मॉडर्न हो गए हैं, अब तो वहाँ भी गधा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियों की जगह कारें आ गई हैं, और बिजली आ गई है, और हर चीज़, हर सहूलतें पहुँच गई, और ये अच्छी बात है। ट्यूबवेल आ गए हैं, वो जो टिंडा वाला खूब भी याद है मुझे एक, उसमें भी मैं मेरा भाई बैठ गए थे, वो बैल के आंखों पे उन्होंने वो काला सा बांधा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, और कुएं में से वो पानी ऐसे ऐसे करके आ रहा था, टिंडा वाला कुआं था। हम उस पे बैठ गए, जब वो चक्कर काटता ना, हमें चक्कर आए तो हम धड़ाम गिर गए। अच्छा जब, हाँ, अच्छा जब आँख खुली तो वो चक्कर पूरा करके बैल फिर आगे आ रहा था, हम वहाँ से उठ के भागे, क्योंकि वो बैल को क्या पता है, उसे तो नजर ही नहीं आ रहा, उसे तो हमारे ऊपर ही पाँव को रख के गुजर जाना था। तो बस इस तरह की यादें याद है। हाँ, क्योंकि हम जाके वहाँ से ना, वो जो उनको भैंसों को डालनी होती थी उन्होंने खजूरें, वो उनको कहते थे डोके, आधी कच्चियाँ, तो हम उनके खजूरें निकाल के खाते थे। वाह। और क्या है, पर गाँव के एक अपने ही मज़े हैं, शहरों के अपने शहरों में मसनूईपन आ जाता है, वहाँ एक सादगी और वो होती है, वो सादगी तो है, वो तो बचपन तक ही रहती है इंसान में, और गाँव भी जब तक बच्चे थे तब तक खूबसूरत थे। अब तो गाँव भी वैसे ही मसनूई हो चुके होंगे, जैसे कि बड़े होके इंसान मसनूई हो जाता है। सोचो की मिलावट आ जाती है ना हाँ, इस वजह से। बहरहाल बहुत खूबसूरत गाना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो तो ठीक है, लेकिन मैं असल में एक चीज़ और सोच रहा था, जो इन्होंने अभी ये कहा कि जैसा बच्चे जाएंगे वहाँ पे तो या वो स्लैंग सीख लेंगे और हम पंजाबी उसको उनको सिखा देंगे। मैं वो बात सोच रहा था कि वो शायद उस ज़माने का था, जैसे पुराने आज से 20-30 साल पहले तक
तब गांव में और शहर में काफी फासला हुआ करता था। अब तो छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे शहर आपस में इनके ऐसे एक किस्म का मिल ही गए हैं। जैसे आपने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है वो मीडिया चेंज से हो गया। मीडिया से बच्चों को हर ये चीज भी का हाँ, पता चल गया। ये भी हाँ। हाँ, पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती थी, हम्म, कोई वो अखबार इंटरनेट हर जगह अखबार भी पहुंच कोई गया। कोई आता था, और वो हम्म, पता ही नहीं था कि दूसरे शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम्म, अब तो अब 24 घंटे सारी दुनिया हर चीज देख लेती है। बल्कि हर गांव के तरह लोग बल्कि ज्यादा। वो ज्यादा सीख सकते हैं, उनके पास हम्म, ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा वो हर चीज हम्म, से अवेयर होते हैं। हम्म, अवेयरनेस ज्यादा आ गई ना हर हम्म, चीज की। बहरहाल खूबसूरत गाना। और बस। आपने तो जो उसकी वीडियो बनानी थी, हमने आपको कितनी सारी चीजें बता दी हैं कि हमने ये खजूर वाला वाकया लाजमी बनाना उसके अंदर, वीडियो के अंदर ना, या माजी की खजूर को एक आधी को चोरी करना उसमें, हमें भी पता चले कड़ी होती है। नहीं तो गन्ने खींचने उठो। गन्ने तो कोई भी चीज, ये जो मज की खजूर चोरी कर दी है ना आपने, ओए होए होए, ये तो अनोखा ही काम कर दिया आपने। नहीं तो टिड्डा वाले खूब में भी तो बैठ के चक्कर लगाए हुए हैं। वो भी कोई भी कर सकता है। अच्छा, मज के मुंह से खजूर निकालना, ये तो वो तो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने वाली बात है जो आपने नहीं वो नहीं, जो वो वाला वो कोई, बड़ी शरीफ होती है, वो कुछ नहीं कहती। इसलिए तो आपने ले ली। हाँ, वो वो खाने देती नहीं तो आपको। साथ ही क्या था, थे रख चल। आप तो जाके कुत्ते के मुंह में हाथ डाल देते थे। वो तो एक और चीज है ना, वो तो मैं था भी तो इतना सा, मुझे तो ये भी नहीं पता था ये कुत्ता है या बैल है। वो तो तब की बात है, आप तो अच्छे खासे होश हो मास में थी। 14 टीके लगे। आप तो जानते पूछते आपने खजूर निकाली है, हाँ, बेचारी मज। डोके खाने के लिए। वो आपको भी अपने जैसे ही समझती होगी। इसलिए उसने कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा तो भी खा रहा है, कोई एक तो भी खा रहा है, कोई बात नहीं। तू की जाने बोलिए मुझे नारकली दिया शाना। अनवर मसूद ने लिखा था। हाँ, लो जी, मजेदार गाना, वीडियो की कमी थी वो हमने पूरी कर दी। देखें, एंजॉय करें, होती है मुलाकात अगली वीडियो में। कुछ कहना तो नहीं आपने? कुछ कहना है? लग रहा तब तक इजाजत है। नहीं क्या नहीं, रे, ठीक कुछ कहने वाला कोई और वाकया याद रहा है नहीं, आगे कोई इतना नहीं? इतना ही अच्छा करो। चलो ठीक है, बाकी खजूरें का अगली वीडियो में। होती है मुलाकात। उसको कुज्जे में ना नमक डाल के रख देते हैं, फिर वो पक जाती है। पता है? देखा, मैंने कहा था ना कुछ रह गया हुआ था। ऊपर से बांध के। तो बस वो उसका इंतजार करें जब तक कुछ वो जब पकेंगी ना तो अगली वीडियो तक आ जाएंगी वो। गाना भी आ तब तक कोई और वाकया भी आ जाएगा। हाँ, होती है मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।